अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज पावर एन। कहने का मतलब ये है कि हमने ऐसी वैल्यू मालूम करनी है जिसके कम्प्लेक्स नंबर की होल रेज पावर हो। ऐसी वैल्यू, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर होल रेज पावर हो। ठीक है, तो हम इसको होल रेज पावर में हम कन्वर्ट करते हैं, बटे की शक्ल में भी। लेकिन हम ज्यादातर इस बुक के अंदर, इस मशक के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर तक वैल्यूज लेनी है। क्यूब वाली वैल्यू आप इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास आए। तो सबसे पहले मैं ये नंबर ले लेता हूं। लेट कोई कंप्लेक्स नंबर है, उसका नाम है x प्लस वाई आयोटा। आयोटा वाई भी कह सकते हैं, होल रेज पावर n। अब क्योंकि प्लस माइनस वन है, यानी प्लस का वन, फॉर n इक्वल टू वन। जब n इक्वल टू वन लेंगे तो n की जगह वन पुट करें। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होल रेज पावर वन। z इक्वल टू एक्स वन द एक्स प्लस वाई आयोटा वंस आर वाई आयोटा। ये आपका फॉर n इक्वल टू वन के लिए आपका ये पार्ट मुकम्मल हो गया। अब आते हैं माइनस वन। फॉर n इक्वल टू माइनस वन, आप अपने सिलेबस के अंदर जो चार वैल्यूज पढ़ेंगे ना, वो प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू और माइनस टू करेंगे। अब मैं माइनस वन के लिहाज से कर रहा हूं। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होल रेज पावर माइनस वन। आपको बता दें, जिस रकम की पावर माइनस में हो उसको फ्रैक्शन के अंदर लेके जाके पॉजिटिव कर देते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, ये बटे में चली जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई आयोटा होल रेज पावर प्लस वन में चली गई। अब z इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एक्स वन द एक्स प्लस वाई आयोटा वन जार वाई आयोटा। अब आपको पता है, जिसके बटे के अंदर आयोटा आ जाए उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। z इक्वल टू वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई आयोटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई आयोटा। z डिवाइडेड बाय z इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा वन जार एक्स माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की कीमत है x, b कीमत है y आयोटा। अब मैं इधर ही लिख देता हूं साथ, क्योंकि आगे दूसरा पार्ट भी करना है। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे माइनस वाई स्क्वायर वैसे के वैसे, और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर वन आर वाई स्क्वायर। अब आपने इसका रियल पार्ट अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में आ गया आयोटा। ये तो था सॉल्यूशन प्लस वन और माइनस वन के लिहाज से। अब चलते हैं आगे। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ ले रियल पार्ट, तो इस पार्ट में रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट जिसमें आयोटा ना हो क्या होगा? x। अगर वो पूछ ले इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू किसके बराबर होगा? y के इक्वल होगा। सेम टू सेम इसी पार्ट में मैं इस साइड पर लिख रहा हूं। वो पूछे रियल पार्ट ऑफ z, तो आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू किसके इक्वल है? x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर वो पूछे इमेजिनरी, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पिछली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपने किया था। अब ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं प्लस टू और माइनस टू के अंदर। अब इसका क्या काम है? देखिए, ये बटे की शक्ल में है,
जब मैंने n इक्वल टू -1 पुट किया तो रकम बटे की शक्ल में आ गई, तो ऐसे समझ लें ये वाला पार्ट भी इसके अंदर हल हो चुका है। अब चलते हैं जी n इक्वल टू +-2 के ऊपर। अब यहाँ +-1 दिया हुआ है, +-2 आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन स्किल्ड प्रैक्टिस के अंदर दिया हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं स्किल्ड प्रैक्टिस। मैं हल करा रहा हूं, आपने देख लेना है। लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा होल रेज पावर n। वैसे z जो इक्वल होता है वो x प्लस वाई आयोटा के होता है, लेकिन हमने यहां पावर n इस वजह से लगाई क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर टॉपिक पावर में दिया हुआ है, तो इसी वजह से पावर n दिया। फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2, क्योंकि हमने +-2 के लिहाज से +2 पुट करें। z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा होल रेज पावर 2, ये फार्मूला है a प्लस बी होल रेज पावर 2। a प्लस बी होल रेज पावर 2 बराबर होती है, मैं लिख देता हूं यहां, a प्लस बी होल रेज पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। z इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है y आयोटा प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है y आयोटा और होल का आ गया स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, 2xy आयोटा प्लस y स्क्वायर और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर 1 y स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेल पार्ट इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, रियल पार्ट को ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट को भी ब्रैकेट में लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को ब्रैकेट में और यहाँ आयोटा। अगर वो आपसे पूछता है, ये तो सॉल्यूशन हो गया, अगर वो आपसे पूछता है रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो इमेजिनरी पार्ट है 2xy। ये आ गया +2 के लिए। अब आते हैं फॉर n इक्वल टू -2। फॉर n इक्वल टू -2 आपको एक ही पार्ट हल करने के लिए दे देगा जो भी क्वेश्चन होगा। लेट x प्लस वाई आयोटा और पावर n है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा n की जगह दे देगा -2। वो आपको ये दे देगा और कह देगा n इक्वल टू -2 के लिहाज से सॉल्व करें, तो आपने n इक्वल टू -2 के लिहाज से करना है। आपको मैंने अभी बताया है जिसकी पावर नेगेटिव हो, जिसकी पावर नेगेटिव हो उसको फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, बटे में लेके जाते हैं। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई आयोटा होल का स्क्वायर। नीचे फार्मूला वही लग गया, मैं लिख देता हूं a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है y आयोटा और प्लस b स्क्वायर मतलब y आयोटा का स्क्वायर। z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर वैसे के वैसे प्लस 2xy आयोटा प्लस y स्क्वायर अलग और आयोटा स्क्वायर अलग। z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर 1 y स्क्वायर और साथ में आयोटा भी है, सॉरी यहाँ आयोटा भूल गया मैं। z इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रियल पार्ट इकट्ठा कर लें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 2xy आयोटा। z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy और इसको ब्रैकेट में और 2xy को ब्रैकेट में और यहाँ आ गया आयोटा। अब मैंने आपको बताया था जिसकी फ्रैक्शन के अंदर आयोटा आ जाए आपने उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो इसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, जरा इसको और से देखेंगे। z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू प्लस 2xy आयोटा। अब आपने इसका मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस
और साथ में आ जाएगा 2xy आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और साथ में आ गया आयोटा। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और साथ में आ गया आयोटा। अब नीचे फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 2xy आयोटा यहां आ गया स्क्वायर z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और साथ में आ गया आयोटा। अब आपकी मर्जी इसका स्क्वायर ओपन कर दें, आपकी मर्जी क्लोज कर दें, जो बेहतर लगे आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। z इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस 2xy आयोटा। इसको फार्मूला ओपन कर दे, a माइनस बी होल की पावर 2 a की 2 माइनस 2a b प्लस b की पावर 2 यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में है माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। देखें a की वैल्यू यहां थी x स्क्वायर और b की वैल्यू थी y स्क्वायर, इसी लिहाज से मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। z इक्वल टू एक्स की पावर 4 सॉरी एक्स की पावर 2 है ये इधर, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस 2xy आयोटा डिवाइडेड बाय x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 2 की पावर 2। मैं इन रकमों को नहीं छेड़ रहा क्योंकि मुझे पता चल गया आगे हो सकता है मजीद फार्मूला यहां लग रहा हो। माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और साथ में आ गया y स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इनको इकट्ठा कर देता हूं प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट में आ गया प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और आखिर में बच गया प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां फार्मूला है a की 2 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर, तो इसको क्लोजिंग में ले जाएंगे। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा डिवाइड बाय a प्लस b होल का स्क्वायर a प्लस b होल का स्क्वायर। a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है वाई स्क्वायर। अब इसको हल कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी होल का स्क्वायर a प्लस b होल का स्क्वायर। a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आप इसका रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 2 कोमा यहां आ गया सॉरी कोमा नहीं लगाता माइनस 2xy आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब यहां देखें ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर अब आप ये तो सॉल्यूशन हो गया, अगर आपसे पूछे कि रियल पार्ट इसका क्या है तो मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मैं जरा यहां लिख देता हूं। तो रियल पार्ट ऑफ z उसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। और अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ ले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये आपका टॉपिक था, टॉपिक का नाम था फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल रेज पावर n। होल रेज पावर n के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पॉजिटिव वाला तो सीधा सीधा हो जाता है, जब पावर नेगेटिव हो तो वो फ्रैक्शन के अंदर चला जाता है। तो ये चार पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं, दो तो आपकी बुक में दिए हुए थे लेकिन दो स्किल्ड प्रैक्टिस के अंदर दिए हुए थे तो मैंने वो भी आपके सामने सॉल्व कर लिए। अब जी एग्जांपल 17 सेम टू सेम वैसे टॉपिक से रिलेटेड है।
पावर -1 है, आपकी मर्जी, लेट z कर लें, तो मैं लेट z के लिहाज से कर रहा हूँ, z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा होल रेज पावर -1 इज, आपको पता है जिसकी पावर नेगेटिव हो वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाती है, बटे के अंदर आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा होल रेज पावर 1, z इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 1s आर 4 + 3 आयोटा 1s आर 3 आयोटा। मैंने आपको बताया था जिसके डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा 1s आर 4 - 3 आयोटा, नीचे फार्मूला है a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 आयोटा, z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर, z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस प्लस का 9, z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 16 और 9 ये 25, रियल हिस्सा अलग कर लेंगे और इमेजिनरी हिस्सा अलग कर लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 25, z इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 25 और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में आ गया आयोटा। अब अगर आपसे पूछा हुआ हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो आपने लिखना है, अदरवाइज आपने नहीं लिखना। इसमें रियल पार्ट पूछा हुआ है, देखें जी, जी पूछे हुए हैं, इसमें रियल पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ z कितना बनता है 4/25, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आ गया -3/25, ये आपका ये वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब जी एग्जाम्पल नंबर 18 है, एग्जाम्पल 18 को हमने ये सेम यही सवाल है 4 + 3 आयोटा होल रेज पावर -2 में दी हुई है, तो हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल, z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा होल रेज पावर -2। मैंने आपको बताया था जिसकी पावर माइनस में हो वो फ्रैक्शन में चली जाती है, 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है तो आपकी इसको दो तरीके हैं हल करने के, या तो स्क्वायर आप ओपन कर दें या तो इसके अंदर कॉन्जुगेट ले लें। तो मेरे ख्याल में बुक के अंदर यहाँ स्क्वायर ओपन किया हुआ है तो आप यहाँ स्क्वायर से ही करें, 1 डिवाइडेड बाय a + b होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4s आर 8, 8 3s आर 24 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर्स आर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर, z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस -9 1s आर 9, ठीक है ना, z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 में को -9 इकट्ठा कर लें और साथ में प्लस 24 आयोटा साथ में मौजूद है 24 आयोटा। अब 16 में से 9 गया तो ये बच गया 7, z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 24 आयोटा, प्लस 24 आयोटा। अब मैंने आपको बताया था जिसके फ्रैक्शन में आयोटा आ जाए तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 7 - 24 आयोटा डिवाइड बाय 7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे के वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय a + b होल a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 24 आयोटा का स्क्वायर, z इक्वल टू 7 - 24 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर 4 4 16,
आई थिंक 576 बनता है और साथ में आयोटा का स्क्वायर अलहदा बन जाता है। z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 576 वंस आर 576 ही आता है। z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाय, जब इनको ऐड करेंगे 9 और 6 15, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 5 और 1 6 25। z इक्वल टू 7 बाय 625 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाय 625। अब आपसे अगर पूछा हुआ है रियल पार्ट तो आपने रियल पार्ट लिख लेना है, इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ तो दोनों ही आपको लिखने पड़ेंगे। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 7 बाय 625 ये दिया हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिया हुआ है -24 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, तो ये इसका पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद जी एग्जांपल नंबर 19 आती है। एग्जांपल नंबर 19 है जी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा होल रेज पावर -1। अब हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा होल रेज पावर -1। सबसे पहले पावर माइनस में है तो फ्रैक्शन को उलट कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा होल रेज पावर 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएंगी 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, जिसके फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा मौजूद हो तो उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। z इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 3 4 आर 12 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 9 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, ये आ गया 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3 आयोटा। z इक्वल टू 12 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z इक्वल टू 12 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 आर 6 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल हो गया -1। इसको हम लिखेंगे z इक्वल टू, तरतीब में लिखें 12 प्लस 6 और आयोटा वाली रकमें -9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस का 9 1 आर 9। z इक्वल टू 12 प्लस 6 18 माइनस 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा माइनस का आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 9, ये आ गया 25। अब आपने रियल हिस्सा का फ्रैक्शन आपने अलग कर लेनी है और इमेजिनरी हिस्सा आयोटा है, आयोटा के साथ 1 मौजूद होता है, 1 डिवाइड बाय 25। सो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 18 बाय 25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल है -1 बाय 25। इस एग्जाम्पल के शुरू होती जगह पर डू यू नो लिखा होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो इसको हम प्रूव भी करके देख लेते हैं अपनी मर्जी से, तो आपको जैसे बेहतर लगे मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। लेट डायरेक्ट प्रूव करूंगा। z मैं अपनी मर्जी से रकम लिख देता हूं 2 प्लस 3 आयोटा लिख देता हूं 2 प्लस 3 आयोटा। अब साथ में हमें z बार चाहिए, जब मैं z बार लिखूंगा तो ये 2 प्लस 3 आयोटा बन जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा। डायरेक्ट मैं करूं
सिंप्लीफिकेशन में नहीं कर रहा, जस्ट मैं प्रूव करा रहा हूं। अब दोनों को ऐड करना है तो z प्लस जी बार, z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस जी बार की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा, z प्लस जी बार इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये माइनस 3 आयोटा से प्लस 3 आयोटा कैंसिल हो गया, z प्लस जी बार इक्वल टू 2 प्लस 2, ये बन गया 4। अब आप क्वेश्चन में देखें z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, z प्लस जी बार डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z। तो z का रियल पार्ट कितना है, 2 है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है, तो इस 2 की जगह लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z, और ये प्रूव हो गया, hence proved that real part of z equal to z plus z bar divided by 2। अगर फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर ये आ जाता है प्रूव करना, तो आपने जो z की वैल्यू लेनी है ना, वो रिवायती तौर पे a प्लस बी आयोटा लिया जाता है या x प्लस वाई आयोटा, जो आपको बेहतर लगे, इन दोनों में से एक वैल्यू आपने लेनी है। मैंने सिंप्लीफाई जस्ट एक नंबर के लिहाज से किया है, तो आपने a प्लस बी आयोटा और x प्लस वाई आयोटा की मदद से हल कर लेना है। अच्छा जी, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का भी है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये जो इक्वल होगा इसके माइनस के इक्वल होगा, z माइनस जी बार डिवाइड बाय 2। मैं डायरेक्ट वैल्यू लेता हूं z माइनस जी बार की, z की वैल्यू मैंने यहां ली थी 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ 2 आयोटा भी है, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ मैंने माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद है, z माइनस जी बार 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस की वजह से लामते चेंज जाएंगी, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसल, z माइनस जी बार इक्वल टू 3 आयोटा और 3 आयोटा 6 आयोटा। अब 2 आयोटा से डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको 2 आयोटा से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, 2 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ भी आ जाएगा 2 आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसल, 2 3 आर 6, z माइनस जी बार डिवाइड बाय 2 आयोटा इक्वल टू 3। अब क्योंकि इसमें कहा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z का इमेजिनरी पार्ट देखें 3 आया हुआ है, तो इस 3 की जगह हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। याद रखने का तरीका ये होगा कि एक नंबर कॉम्प्लेक्स z और उसका कॉन्जुगेट z बार आपस में प्लस हो रहे होंगे और 2 पे डिवाइड हो रहे होंगे तो रियल पार्ट होगा, अगर ये दोनों आपस में माइनस हो रहे होंगे और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। अगर प्रूफ आ जाए तो आपने a प्लस बी आयोटा और x प्लस वाई आयोटा, इन दोनों में से कोई एक रकम लेके दोनों को प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 20 है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल रेज पावर माइनस 2। आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल रेज पावर माइनस 2। अब क्योंकि पावर माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए इसकी फ्रैक्शंस को उलट कर लेंगे, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। आपकी मर्जी स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, लेकिन ऐसी रकमें जिसमें डबल रकमें आ जाएं तो उसको अंदर ही हल कर लें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, यहाँ आ गया होल का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 सारा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन होल का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। a की कीमत है 1, b की कीमत है आयोटा, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और यहां आ गया होल का स्क्वायर। अब मैं अगले सफे पे लिखता हूं z इक्वल टू, अब 1 माइनस, बल्कि ऐसे ही लिखा तरतीब से, 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस और यहां आ गया 1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 का आ गया और होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तरतीब में लिखें ऊपर वाले रियल पार्ट को, 1 माइनस 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 और यहाँ आ गया होल का स्क्वायर। z इक्वल टू 1 माइनस 1 से कैंसिल, माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाय 2 और आ गया होल का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, z इक्वल टू माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देता है, अयोटा का स्क्वायर आ गया और अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो z की कीमत आ गई -1। अगर वो आपसे पूछे इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट ऑफ z है -1। इमेजिनरी पार्ट पूछे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका 0 है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें z इक्वल टू -1 प्लस 0 अयोटा, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और ये इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स यहां पर कंप्लीट हो गए। टॉपिक है जी सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपने 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास के अंदर सॉल्यूशन इनका पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको नहीं आ रहा तो रिमाइंडर करते जाएं। लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आयोटा वाले दिए हुए हैं। प्रोसीजर सेम टू सेम वैसे है, लेकिन ये जो है एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है बुक के अंदर, तो एग्जाम्पल की मदद से हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को देखें, 5z माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 7 माइनस अयोटा। अब यहाँ मतलब डब्ल्यू के साथ अयोटा वाली रकम ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत इनको नहीं है। जो एक्स्ट्रा रकम है 5z, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, यहां पर जाएगा -3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 7 माइनस अयोटा माइनस का 5z। अब क्योंकि ये रकम माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इंप्लाइज दैट का साइन लगा के मैं इसको पॉजिटिव करता हूं, 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू, तो ये सारी अलामतें यहाँ वाली चेंज हो जाएंगी, -7 प्लस का अयोटा प्लस 5z। इसको तरतीब दे दें, 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू बराबर है 5z माइनस 7 प्लस का अयोटा। अब ये रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, W इक्वल टू 5z माइनस 7 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस अयोटा। ये W की कीमत यहां से इजीली निकल आई। लेकिन फ्रैक्शन में अयोटा है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो भी ठीक है, अगर नहीं करते तो भी ठीक है, अगर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 3। कहां से निकली है? इक्वेशन नंबर 1 से निकली है। जिस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन निकले वापस उसमें पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन जो बच रही होगी उसमें पुट करना है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से निकली है, 1 में पुट नहीं कर सकते, तो 2 माइनस अयोटा वैसे के वैसे 2 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की कीमत आ गई है 5z माइनस 7 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा और साथ में आ गया इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन है 3 प्लस अयोटा, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3 प्लस अयोटा ऑन बोथ साइड्स। अब 3 प्लस अयोटा इधर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा इंटू जी से, प्लस 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा इंटू 5z -7 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा, और 3 प्लस अयोटा इक्वल टू के इधर भी मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 प्लस अयोटा। ये 3 प्लस अयोटा इस 3 प्लस अयोटा से कैंसिल हो गया, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई अयोटा 3 अयोटा प्लस 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 अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर इंटू जी, और साथ में मौजूद है प्लस 2 अयोटा इंटू 5z माइनस 7
5z minus 7 plus iota equal to 4 3s are 12 plus 4 multiply iota 4 iota. अब z 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, इस ब्रैकेट के अंदर पुट करना है इनटू z प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 2s आर 10z आयोटा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 2 7s आर 14 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 4 आयोटा. 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू z प्लस 10z आयोटा माइनस 14 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू 12 प्लस 4 आयोटा. 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आ गया माइनस का आयोटा प्लस का 1, तरतीब दे दे पहले. 6 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस 10z आयोटा माइनस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इक्वल टू 12 प्लस 4 आयोटा. 6 और 1 7 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये बन गया माइनस आयोटा इंटू z प्लस 10z आयोटा माइनस 14 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 12 प्लस 4 आयोटा. इसको मल्टीप्लाई करें 7z माइनस आयोटा मल्टीप्लाई z आयोटा प्लस 10z आयोटा माइनस 14 आयोटा माइनस का 2 12 प्लस 4 आयोटा. अब क्योंकि आपने वैल्यू फाइंड करनी थी अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर की z और w की, तो z इन तीनों में आ रहा है, इनको इधर रहने दें. 7z माइनस z आयोटा प्लस 10z आयोटा, इसके अलावा z कहीं नहीं है, ये एक्स्ट्रा रकम है, इसको बराबर के दूसरी साइड पर ले जाएं. 12 प्लस 4 आयोटा. मैथ का रूल होता है एक रकम इक्वल टू की एक तरफ माइनस हो रही हो तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाती है. प्लस 14 आयोटा माइनस हो रही है, उधर जाके इक्वल टू के ये प्लस 2 हो जाएगी. अब 7z माइनस z आयोटा प्लस 10z आयोटा, ये 1 है और ये 10 है, 10 में से 1 गया, प्लस का 9z आयोटा इक्वल टू, अब इनके रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, 12 प्लस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें. 7z प्लस 9z आयोटा इक्वल टू 12 और 2 14 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 आयोटा, ये बन गया 18 आयोटा. अब आपने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करना चाहें तो दोनों को ही कर लें, एक को करना चाहते हैं तो एक को कर लें, तो ये बन गया बाय कंपेयरिंग, दोनों तरफ आपका आंसर सेम आएगा. बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, मैं रियल पार्ट्स को कर देता हूं, आपकी मर्जी है. रियल पार्ट है 7z इक्वल टू 14, मैं इमेजिनरी पार्ट को क्यों नहीं मैंने किया, चलो करके दिखा देता हूं, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा क्योंकि अननोन वेरिएबल यहाँ सिर्फ z है, दूसरा नहीं है, इसी वजह से मैंने दूसरा इमेजिनरी पार्ट मैंने कंपेयर नहीं किया. अगर डिफरेंट वेरिएबल होते तो मैं दोनों कर लेता. चलो दोनों करके दिखा देता हूं. 9z जो है वो इक्वल आ जाएगा 18 के, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 2s आर 14, z की वैल्यू आ गई 2, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 9 को इधर डिवाइड करें, 9 2s आर 18, z इक्वल टू 2. देखें चाहे ये पार्ट करें चाहे ये पार्ट करें आंसर सेम आएगा. अगर एक अननोन वेरिएबल अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मौजूद हो तो आपने एक पार्ट को आपने कंपेयर करना है. z इक्वल टू 2 आ गया. अब जो आंसर आएगा z की वैल्यू वो आपने हमेशा इक्वेशन, आखिरी जो इक्वेशन जो आपने मालूम की है, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, उसमें पुट कर देना है. पुट z इक्वल टू, z की वैल्यू क्या आई है 2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 पहले लिख लें. इक्वेशन 3 कौन सी है, w इक्वल टू 5z माइनस 7 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा. w इक्वल टू 5z की जगह आ जाएगा 2 माइनस 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा. w इक्वल टू 5 2s आर 10 माइनस 7 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा. w इक्वल टू 10 माइनस 7
3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, दोनों सेम है। जब सेम रकमें ऊपर नीचे कैंसिल होगी तो आंसर आ जाएगा 1। सो z की वैल्यू आ गई 2 और w की वैल्यू आ गई 1। अगर ये फॉर एग्जांपल कैंसिल ना होते तो फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता हमें। तो यहां तक एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ आपने ये क्वेश्चंस करते आने हैं ताकि बाद में कोई आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।